व्यूअर्स, अब आईपीएल में एनालिटिक्स की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई एनालिटिक्स मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, एनालिटिक्स टीम की ज़रूरत नहीं है। अब सब साइन करेंगे चीफ ब्लैक मैजिक ऑफिसर, क्योंकि वही अब टीमों को जिता रहा है। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ने जो ब्लैक मैजिक किया उससे चेन्नई सुपर किंग्स हार गई। फैंस बहुत नाराज़ हैं। फैंस कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल गलत बात है। सीएसके ने एक कंप्लेंट भी की, बाद में पता चला कि वो फेक लेटर था, बट एक कंप्लेंट भी की। और या क्या लगता है प्रथमेश, शुड देयर बी ब्लैक मैजिक? देखो, आइडियली तो केकेआर ने ब्लैक मैजिक करना चाहिए क्योंकि कोलकाता और वेस्ट वेस्ट बंगाल इन जनरल इज फेमस फॉर ब्लैक मैजिक। बट यहाँ सीएसके के साथ एसआरएच ब्लैक मैजिक कर रहा है तो और देखो, समथिंग इज। कोलकाता को बहुत ज़रूरत भी है, क्योंकि जिस तरह से दो टीम को बहुत ज़रूरत है। सीएसके को क्योंकि उनके प्लेयर्स इंजर्ड होते जा रहे हैं, और कोलकाता को क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से मैच जीत पा रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट जीता है। आइए इस बारे में बात करेंगे और डिस्कशन करते हैं अक्रॉस ऑल द फन एलिमेंट्स और जो मीम्स चल रहे हैं, जो डिस्कशन पॉइंट चल रहे हैं और मैच जो हो रहे हैं आईपीएल का। लेट्स टॉक अबाउट इट। भाई, मिर्ची क्यों लग रही है सीएसके फैंस को इतनी ज़्यादा? वो गोविंदा का एक फेमस गाना है ना, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। इतनी मिर्ची, नींबू मिर्ची लग रही है सनराइजर्स हैदराबाद के जो एक फैन ने काला जादू किया है, तब से सीएसके फैंस और सीएसके का मैनेजमेंट संभाल ही नहीं पा रहा है। कोई कह रहा था कि उन्होंने ऑफिशियल कंप्लेंट भी कर दी है, बाद में उसकी उसकी न्यूज़ आई कि नहीं, ये तो फेक न्यूज़ है, उसकी कोई कंप्लेंट नहीं की है। बट काला जादू चल रहा है। मेरा सवाल पर यह है प्रथमेश, मुंबई इंडियंस फैन, कि क्या हार्दिक पांड्या काला जादू करेंगे अपनी टीम के नैरेटिव को, रिजल्ट्स को चेंज करने के लिए? कि क्या वो कोई नारियल लेके आएगा अगले टाइम पिच पे, टॉस के पहले नारियल फोड़ेगा, तब जाके मैच चालू करेगा, तब जाके टॉस करेगा, कुछ ऐसा सुपरस्टिशन करा जाएगा? हार्दिक पांड्या वैसे लोग तो बोल रहे हैं कि उसकी जो काली फरारी है वो हाँ। मुंबई मुंबई के फ्यूचर के लिए अच्छी नहीं है। जब से उसकी काली फरारी आई है, मुंबई खराब खेलना मुंबई ने शुरू कर दिया है। तो वैसे हाँ। तो एक तरीके से काला जादू हो ही रहा है हाँ। हार्दिक पांड्या के साथ। पर नारियल वगैरह कुछ तो करना चाहिए नीता भाभी हाँ। ने, क्योंकि अगर और एक मैच हार गए तो मुंबई का पत्ता तो कट है। फिर तो मुंबई का कमबैक का पता, कोई बिल्कुल। चांस है नहीं। बिल्कुल, देखो अब तो लास्ट नंबर पे हो गए, क्योंकि केकेआर भी मैच जीत गई है। केकेआर अपना पहला मैच जीती है राजस्थान रॉयल्स से फाइनली। मरते मराते, गिड़गिड़ाते हुए, किसी तरह रेंगते हुए वो मैच जीता उन लोगों ने, क्योंकि इतना लो टोटल बनाया था राजस्थान रॉयल्स ने। उसके बावजूद केकेआर ने पूरी कोशिश की कि भाई वो धीरे धीरे हार जाए, पर नहीं, इन द एंड टोटल वाज टू लो। बट क्या है ये काला जादू? क्यों हो रहा है काला जादू? सीएसके एसआरएच के मैच में हुआ था ना, वो एसआरएच के एक फैन ने नींबू नींबू कुछ तो निचोड़ा था। हाँ। उसके बाद आई थिंक दुबे दुबे आउट हो गया था, यस। क्लीन बोल्ड हो गया था। तो वहीं से ये सब चालू हो गया कि आईपीएल में अभी काला जादू लोग करने लगे हैं। भाई काला वैसे जादू हो सीएस रहा है, उनकी इंजरी भी तो हो गई। एक और हाँ, काला जादू, उसका सीएसके आयुष का मात्रे। प्लेयर आयुष मात्रे इज ऑल्सो इंजर्ड, इज आउट ऑफ द होल आईपीएल नाउ। और धोनी पे तो चल ही रहा है जादू भाई। धोनी इज कह रहे हैं कि मुंबई के अगेंस्ट जो मैच होने वाला है इसके बाद, नेक्स्ट मैच मुंबई का जीटी से है, फिर सीएसके से है, उसमें शायद थालाश्री विल मेक इट। बट क्या पता, क्या लगता है? बट एक थालाश्री आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं, बट आई इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते वक्त ऐसे बहुत सारे रील्स आए मेरे फीड में, हम्म। और सबका एक कैप्शन था, धोनी इज सीक्रेटली रिटायरिंग, बट हम्म। हम बोल नहीं सकते कि वो हो रहा है। तो आई ओके। थिंक कुछ तो है, चल रहा है, सीएसके का नैरेटिव है, बट हाँ। वी डोंट नो, वी कांट प्रूव इट। आई नो, अब नैरेटिव की बात की तो देख, नैरेटिव जरूर ये चल रहा है कि इंजरी प्रीमियर लीग नाम रख देना चाहिए इसका आईपीएल के बजाय, बिकॉज एक और इंजरी, आयुष मात्रे इज आउट। बॉलर्स भी बाहर हो रहे हैं, हर मैच में कोई ना कोई बाहर है। सीएसके की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वी ऑल नो केकेआर हैव नो बॉलर्स लेफ्ट बेसिकली। तो क्या सीएसके का इशू, हैव दे रिप्लेस्ड एनीवन विद आयुष मात्रे येट? कह रहे कोई ट्रायल्स कर रहे हैं, बट अभी तक विदाउट धोनी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आयुष मात्रा की तो अभी रिप्लेसमेंट का कोई बात हुई नहीं है। और हम्म। सेकंड थिंग, अभी आयुष मात्रे कब वापस आएगा उसके बारे में भी कुछ चर्चा है नहीं मीडिया में, या इन हम्म। जनरल सीएसके मैनेजमेंट से भी कुछ आया नहीं है। तो डिफिकल्ट है सीएसके के लिए, क्योंकि ऑलरेडी देखो, नेथन एलिस पिछले ही हफ्ते, खलील अहमद इंजर्ड हो गया, हाँ। फिर अभी आयुष मात्रे, थालाश्री अपने है ही इंजर्ड, हम्म। फिर डेवन ब्रेविस भी गए। हम्म। तो अगर छह छह प्लेयर्स इनके बाहर हैं जो कि मेन टीम का हिस्सा होने वाले थे,
आयुष मात्रे था, पर अभी आयुष मात्रे भी चला गया, तो और स्पेंसर जॉनसन भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उसको साइन तो कर स्पेंसर लिया था जॉनसन इन लोगों ने, पीएसएल से बुला लिया था, अनदर वन ऑफ दोस, बट अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। पर ऐसा कभी हुआ नहीं आईपीएल में, और ऐसा भी नहीं कि इतना मतलब बहुत ज्यादा क्रिकेट इस साल हुआ है एक्सेप्ट वर्ल्ड कप, क्योंकि इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स थे नहीं इस बार जो आईपीएल में खेल इंजरी रहे की हैं। तो बहुत बड़ी कंसर्न है भी, इससे पहले आईपीएल का चालू होने से ये भी बात हो रही थी कि काफ़ी प्लेयर्स ऑप्ट आउट कर रहे हैं, जैसे हमने इस पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वी वोंट टॉक अबाउट इट अगेन। बट सुनील गावस्कर ने इस पर बहुत बढ़िया बोला था कि भाई ये वर्कलोड मैनेजमेंट 4 ओवर के लिए जो आपको कराने होते हैं, पूरे सीजन में आपको 20-30-40 ओवर कराने हैं, तो इट्स लाइक नॉट अ बिग डील। तो ये उनको बात समझ नहीं आई, एंड पीपल अग्री विथ हिम ऑल्सो। तो या हु नोज क्या हो रहा है इस बार, इट्स अ स्पेशल टाइम दिस टाइम, या फिर कंटिन्यूड रहेगा, देन वी फाइंड आउट अ ट्रेंड कि ये कुछ है कि नहीं है। बट लेट्स टॉक अबाउट सम इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हुई। ध्रुव जुरैल के स्टंपिंग के बारे में बात किए बिना हम ये वीडियो नहीं कर सकते हैं। राजस्थान रॉयल्स इवन तो हार गई वो मैच, ध्रुव जुरैल का जो स्टंपिंग था, इट रिमाइंडेड अस ऑफ सम ग्रेट स्टंपिंग। मुझे तो धोनी के कुछ याद आते हैं इस तरह के करते हैं, बट देयर वर सम अदर्स आल्सो। कुमार संगकारा ने किया था जिमी मार का, और वो एकदम ही आइडेंटिकल है जो ध्रुव जुरैल ने किया, एकदम ही आइडेंटिकल है वो, मतलब और राजस्थान रॉयल्स का कोच पता है कौन है? कुमार संगकारा। तो कुछ उसने सीखा है उससे, सो दैट इज रियली गुड। ध्रुव जुरैल देखो, ही डिडंट बैटिंग में तो ज़्यादा नहीं किया कल के मैच में, बट ही इज़ डेफिनेटली द बेस्ट कीपर वी हैव इन द इन टर्म्स ऑफ जो हमारे T20 में है या फिर वाइट बॉल में जो है। सो या लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर देम। राजस्थान का तो ऑब्वियसली मैं सपोर्टर हूँ, पर कल के मैच को देखने के बाद सेम स्क्रिप्ट इज बीइंग रिपीटेड राजस्थान के साथ जो होता है। दे यूजुअली स्टार्ट गुड, वो 3-4-5 हाफ तक अच्छा खेलते हैं, और फिर बाय द एंड यही होता है। और आई थिंक देयर बैटिंग इज लुकिंग थोड़ा अंडर कुक्ड। अगर पहले के 2 वो आउट हो जाते हैं ना, सूर्यवंशी और वो, उसके बाद से रियान पराग इज नॉट परफॉर्मिंग, एंड बाकी भी इतना ज़्यादा परफॉर्म कर नहीं रहे, तो फिर इट्स वेरी हार्ड। आई थिंक रियान पराग 2-3 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा है, बट हाँ, उसको तो कैप्टन बना दिया। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो इफ दे हैड मेनी ऑप्शंस और नॉट, बट या डेफिनेटली डज नॉट लुक इतना समझ नहीं आया ये डिसीजन। सो राजस्थान रॉयल्स होपफुली सेम स्क्रिप्ट फॉलो नहीं होगी। बट एक और है यार, पीएसएल अपने आप को रेलेवेंट करता ही रहता है, इसके बारे में बात करे बिना हम नहीं बंद कर सकते ये वीडियो। दिस इज अनदर वन ऑफ दोज। ब्लेसिंग मुजरमानी की हमने बात की हुई है, केकेआर ने उनको साइन किया बिकॉज मुस्तफिजुर के रिप्लेसमेंट के लिए। अभी तक तो खेला नहीं है उसने, शायद एक ही मैच खेला है, आई डोंट रिमेंबर। बट खबर यह है कि पीएसएल ने उसे 2 साल के लिए बैन कर दिया है, 2 या 3 साल के लिए। बट 2 साल रिबटल आता है उसके मैनेजर का, मुजरमानी का, कि भाई हमें क्यों बैन किया है, हमने तो कुछ साइन भी नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो बैन कैसे कर सकते हो तुम किसी चीज़ को, किसी के बंदे को। बात ये होती है ना कि यार तुम्हें कभी किसी ने वन साइडेड लव होता है ना, कि अच्छा मैंने गलती से इसके साथ सेल्फी ले ली थी, आज मैं इसको डेट कर रहा हूँ आज से, और उसने उसको गोस्ट कर दिया उसके बाद। सो दैट्स बेसिकली वन साइडेड अफेयर। पाकिस्तान ने रेलेवेंट लेने के लिए उसको बैन कर दिया। मैनेजर कह रहा है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, तो बैन कैसे कर सकते हो, इट मेक्स नो सेंस। एंड बट क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? उनका वर्बल कॉन्ट्रैक्ट था ना कि मुजरमानी खेलेगा। वो एक तो वो पाकिस्तान है, वो किसी डॉक्यूमेंट पे विश्वास करता है नहीं, उनके यहाँ पे सारी वर्बली सारी बातें होती है, पॉलिटिक्स हो या क्रिकेट हो, तो वही चले मतलब वही चलेगा। मोहसिन नकवी ने भी वही किया कि भाई तुम नहीं आए, हमारी बातचीत हो गई थी, अभी हम बैन कर रहे तुम्हें। कॉन्ट्रैक्ट विंट्रैक्ट कुछ होता नहीं इधर हमारे पास, सारी चीजें वर्बली होती है। हाँ, और ये भी पता चला कि भाई वर्बल कॉन्ट्रैक्ट उसको कुछ 20-30 लाख का दिया था, और केकेआर ने ऑफ कोर्स उसको डबल दैट अमाउंट भेजा, 75 लाख का कुछ कॉन्ट्रैक्ट है उसका। बट गुड थिंग इज कि उसको एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट मिला है भाई, ईमेल किया गया है, सेंड किया गया है, नॉट लाइक पाकिस्तान पीएसएल कि भाई हवा हवा में चल रहा है मामला। सो एज यूजुअल दे ट्राइंग टू बी रेलेवेंट, एंड वी आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ देयर। मोहसिन नकवी ने और एक चीज बोली है मोहसिन नकवी ने। हाँ, ESL में पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि आप इन स्टेडियम्स में कब अलाउ कर रहे हो ऑडियंस को। तो मोहसिन नकवी बोलता है कि आप देखो भारत में ऑयल की कितनी शॉर्टेज है, वहां पे पेट्रोल के लिए लंबी लंबी लाइनें लगी है, और लोगों को गैस नहीं मिल रही, लोग अपने घर छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं गैस ढूंढने के लिए। पर जर्नलिस्ट पूछ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में तुम स्टेडियम्स में लोगों को कब अलाउ करोगे।
तो उस पे शोएब अख्तर ने भी मोहसिन नकवी को बोला कि जब किसी आदमी के पास जवाब नहीं हो तो उसे एक तो चुप रहना चाहिए, नहीं तो जो एक्चुअल जो सवाल है उसके ऊपर बात करनी चाहिए। पर पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान हाँ, इस पे मुझे वो मीम याद आती है, कोई सेंस है इस बात में? कोई हाँ सेंस नहीं है इस बात में। बेसिकली दिस इज मोहसिन नकवी बीइंग मोहसिन नकवी। सबसे पहले तो उसको बोलो भाई हमारी ट्रॉफी वापस करे, पता नहीं कहाँ रखी हुई है। अमेरिकियों को तो नहीं दे दी ईरान नेगोशिएशन में। सो लेट्स सी क्या होता है। देखो नाउ नेक्स्ट मैचेस, लेट्स टेक सम प्रेडिक्शंस फॉर द मैच जो है जीटी वर्सेस एमआई। मुंबई इंडियंस नारियल लेके आएंगे कि नहीं भाई? मुझे तो चांसेस लग रहा है कि जीटी जीत जाएगी। अहमदाबाद में करंट मैच है, मेरे ख्याल से तो जीटी जीत जाएगी। जीटी ही जीतेगी, हम्म, क्योंकि नहीं है मुंबई के पास, मतलब अभी ठीक से बैटिंग भी कर ली तो भी बॉलिंग में मार खा रहे हैं एमआई वाले। तो हम्म। लेट्स होप कि अच्छा खेले एमआई वाले, बट मुझे कोई गारंटी है नहीं कि एमआई जीतेगी ये मैच। डू यू सी एनी चेंज इन द लाइनअप? कुछ होगा? नो, एमआई तो वैसे जैसे इंडियन टीम है अपनी इंडियन क्रिकेट टीम, वैसे ही एमआई की आइडियोलॉजी है। जो फॉर्मूला चल रहा है उसी पे टिके रहते हैं, अनलेस कोई अगर बहुत ही ज्यादा इधर उधर हम्म, होता है गेम, फिर हम्म। अगले गेम में वो सोचेंगे कि टीम बदलनी है कि नहीं, तब तक बट नहीं यही तो चेंज प्रॉब्लम करेंगे। है ना कि बिकॉज यही लोग कह रहे हैं कि बिकॉज दिस टीम हैज़ हैड फटीग, जो काफ़ी सारे इंडिया के प्लेयर हैं, ऑफ कोर्स टॉप प्लेयर्स हैं हमारे, और वो इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, दैट्स प्रॉब्ली द रीज़न दैट दे आर फीलिंग अ लिटिल फटीग्ड। एंड वो हो सकता है, एंड वी ऑल नो कि भाई उनकी टॉप टू बॉटम इंटरनेशनल्स ही हैं सारे उनकी टीम में। तो नॉट जस्ट इंडिया के प्लेयर्स, देयर अदर इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑल्सो जो हैं, सेंटनर ले लो, दूसरे ले लो आप, they also just come from the World Cup. So that could be the reason also. But मैं तो कहता हूँ भाई कुछ करो काला जादू, मुंबई इंडियंस। भाई एमआई की एसआरएच के फैन को बुला लो ना, उसको बुला लेते हैं। नहीं, वो नीता भाभी एमआई तो कर एमआई देंगी। के लिए एक दादी थी ना, वो हाँ मैच याद है पुणे और एमआई का फाइनल हुआ था, दादी ने हाथ जोड़े थे। यस, वो तो काफी वो पुरानी बात हो गई, तो आई डोंट नो दादी कहाँ है वो। बट नीता भाभी इतना तो कर ही सकती है, सबसे पहले हार्दिक की काली गाड़ी के ऊपर नया पीपीएफ चढ़ाएं, दूसरा कलर कराएं, और नींबू और मिर्ची लगाए। नींबू मिर्ची लगाएं उस गाड़ी के आगे, सो दैट माइट हेल्प। और मे बी एसआरएच फैन को इस तरह बुलाएं। सो लेट्स सी। व्यूअर्स, आपको कैसा लग रहा है हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस? लेट अस नो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है। सबसे पहले ये वीडियो जब तक आपको आएगा तब तक ऑफ कोर्स मैच प्रॉब्ली वुड हैव फिनिश्ड। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ आवर प्रेडिक्शंस? व्हाट डू यू थिंक कि भाई ये काला जादू जो है चल रहा है, ये एनालिटिक्स की ज़रूरत है कि नहीं किसी को? अब काले जादू से काम चलाया जाए तो और कौन सी टीम लाएगी काला जादू स्पेशलिस्ट? लेट अस नो इन द कमेंट्स, एंड लेट अस नो आपको क्या लगता है इस वीडियो के बारे में। थैंक यू।